हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पीएसयू स्टॉक में आप सब भर भर के पैसा लगाते हो। पीएसयू स्टॉक ने आप लोगों को बेहतरीन रिटर्न भी दिया है, लेकिन वहीं पर एक न्यूज है पीएसयू स्टॉक के बारे में, जहां पर आपको बताना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जब आपने पैसा लगाया आपने भी कमाया, वैसे ही म्यूचुअल फंड हाउस ने भी पैसा लगाया, पैसा कमाया। बट अभी पिछले कुछ समय स्मॉल कैप मिड कैप में गिरावट लगातार चालू है और वहां पर ये पीएसयू स्टॉक अपने 52 वीक हाई से गिरे भी उतने ही जबरदस्त हैं। तो अब गिरे तो जबरदस्त हैं, तो म्यूचुअल फंड हाउस वाले आपसे ज्यादा होशियार निकले कि उन्होंने फरवरी में अपनी पोजीशन को बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिम कर लिया। अब ये ट्रिम करने की कहानी क्या है? देखो, सरकार हर सेक्टर पे काम कर रही है, ये बिल्कुल सही है। इनको ऑर्डर बुक मिल रहे हैं, ये भी सही है। स्टॉक ने ग्रोथ दिया है, ये भी सही है, लेकिन अर्निंग के साथ ही रिलेट करता है वैल्यूएशन। तो यहां पर वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे, जिसके कारण एक प्रॉफिट बुकिंग बनती थी जो आप लोग मार्केट में देख रहे हो। तो यहां पर वीडियो के लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, क्योंकि जब आप देखोगे कि म्यूचुअल फंड हाउस इस तरीके से इन शेयर से बाहर निकले तो आपके मन के अंदर एक घबराहट पैदा होगी, क्योंकि मोस्टली रिटेल भाई तो टॉप पे ही खरीदते हैं। तो वहां पर हेल्प करना मेरा काम है, तो वो लास्ट वाला पार्ट मिस मत करना। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एसजेवीएन से शुरू करते हैं कि जनवरी 2024 में इनकी होल्डिंग 13.45 की थी, वो घटकर 6.25 की हो चुकी है। तो इसका अर्थ ये है कि भैया 53.5% का करीब चेंज आया है, अच्छा खासा माल बेचा है। और इरकॉन में देखें तो अगेन 0.85 से घटकर इनकी होल्डिंग 0.45% हो गई है। मोटा मोटा 47% का चेंज आया है। एनएमडीसी अगर आप देखोगे तो 8.44 से 5.92 हो चुका है। राइट्स देखोगे तो 1.08% से 0.81 हुआ है। इंजरिंग इंडिया 4.41 से 3.42 हुआ है। एनएमडीसी 24.78 से 19.34 हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक 49.28%, वो घटकर 38.61 हुआ है। आईआरएफसी रेलवे 3.34 से 2.71 हुआ है। एनएचपीसी पे नजर डालोगे तो 75.08 से घटकर 62 हुआ है। बीएचईएल पे नजर डालोगे तो 21.99 से घटकर 19.28 हुआ है। तो यहां पर आप देख रहे हो बहुत ही तरीके से मोटा मोटा 15% से लेकर 50% तक का पोजीशन ट्रिम देखा जा रहा है। एक्चुअली ये पोजीशन ट्रिम है क्या? ये है की प्रॉफिट बुकिंग जो ये कर रहे हैं। वहां पर अगर आप गौर करो तो आज के डेट की हम बात करें तो स्टॉक का रिटर्न 52 वीक हाई से मोटा मोटा निगेटिव दिख रहा है। 52 वीक हाई यानी जो ये अभी रिसेंट की रैली में हाई लगा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वहां से गिरावट हुई है। तो ये डेटा तो आपको आ गया, अब आपके मन में डर आएगा। समझिएगा मेरी बात को, ये लोग बहुत नीचे से लेकर बैठे थे, उसका प्रॉफिट बुकिंग किए। आगे आने वाले क्वार्टर में जो मार्केट में आप गिरावट देख रहे हो, वहां पर जब वैल्यूएशन एडजस्ट होंगे तो वहां पर आप फिर सुनोगे कि इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है। तो ये एक इनका तरीका होता है। चूंकि ये एजुकेट है, इनको समझ में आता है, तो म्यूचुअल फंड हाउस इसी तरीके से एंट्री लेते हैं और एग्जिट लेते हैं और पैसा कमाते हैं। रिटेल भाई यहीं पर मिस कर जाते हैं, जब स्टॉक रैली कर जाता है तब वो एंट्री लेते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर आपको समझ नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर कम से कम फंड मैनेजर तो आपको गाइड करेंगे। और आप चाहते हैं तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में भर दीजिएगा म्यूचुअल फंड का। बाकी परेशान बिल्कुल नहीं होना है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। शेयर अच्छे हैं, वैल्यूएशन एडजस्ट होने दीजिए, करेक्ट वैल्यूएशन पर आपको फिर मौका मिल सकता है। तो पैनिक मत कीजिएगा। मार्केट में मार्च थोड़ा वोलाटाइल है और ये हर बार होता है, क्योंकि यहां पर टैक्स हार्वेस्टिंग सबसे ज्यादा होती है, यानी टैक्स बचत करने की कहानी। तो ये कहानी चल रही है। तो आई होप परेशान आप नहीं होंगे, मैंने अपने साइड से हेल्प कर दी है। बाकी कोई भी सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच और लाइक और शेयर कीजिएगा।